नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र गीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में। हम सुन रहे हैं जीवन के अनबूझे सवालों का खुलासा करने वाले एक परम दिव्य संवाद को, जो हो रहा है अष्टावक्र जी और राजर्षि जनक के बीच। इस संवाद में जनक जी तो बस प्रश्न पूछकर चुप हो गए हैं। शेष एक तरफा अष्टावक्र जी का उत्तर है, लेकिन इसमें भी संवाद की अनुभूति इसलिए होती है कि अपने आप ही कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी देते जा रहे हैं जो साधक के हृदय में हैं, जो जनक जी के हृदय में हैं, लेकिन प्रस्तुत में उन्होंने नहीं पूछे। अब तक हम पहले प्रकरण से पढ़ चुके हैं 10 श्लोक। पहले प्रकरण का नाम है साक्षी, और जनक जी पहले ही बता चुके हैं कि तुम केवल आत्मा हो और कर्तृत्व है केवल साक्षी भाव। कुछ करना नहीं है उसको, केवल साक्षी बनकर देखना है। प्रारंभ करते हैं। आगे 11वां श्लोक है। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी यानी मुक्ति का अभिमान है जिसको, जो समझता है कि मैं मुक्त हूँ। बद्धो यानी वो जो बद्धता का अभिमानी है, जो समझता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो मुक्ताभिमानी ये सोचता है कि वो मुक्त है, और बद्ध सोचता है कि वो बंधा हुआ है। एक किंवदंती है, यानी कि प्रचलित एक बात है जो संसार में कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति। तो ये बात अक्षरशः सही है। जो मुक्त माने स्वयं को मुक्त है, जो बद्ध माने बद्ध है, जैसी मति वैसी गति, यह किंवदंती प्रसिद्ध है। यहाँ पे बंधन और मुक्ति का खुलासा करते हुए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो बंधन और मुक्ति है, ये केवल हमारी सोच का परिणाम है। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे। हम आज जो भी हैं वर्तमान में, वो हमारी सोच का ही परिणाम है। अंग्रेजी में भी कहा गया है ना, यू आर नथिंग बट योर थॉट्स, यू आर वॉट यू थिंक। जो स्वयं को मुक्त मानता है, जानता है, वो मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधन में है। जैसी मति वैसी गति, सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। कहते हैं आगे कि जीवात्मा असल में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, ना क्रिया करता है और ना ही उसमें क्रियाएं घटती हैं। किसी भी प्रकार से कोई संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वो शांत है। यदि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो संसारवान है, अर्थात जैसा है उसके विपरीत यदि भान हो रहा है, तो उसका कारण केवल और केवल भ्रम है। परिपूर्ण पूर्ण है एक विभु, चैतन्य साक्षी शांत है, यह निस्पृह विमल संसारी लगती भ्रांत है। अष्टावक्र जी इस 12वें सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं।
वैसे तो आत्मा के स्वरूप के बारे में वो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द है जिसका प्रयोग उन्होंने किया है, जो है निःस्पृह, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, किसी इच्छा का स्फुरण नहीं होता। किसी भी चीज की इच्छा तभी होती है जब किसी प्रकार का कोई अभाव हो, कोई कमी हो, तो उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति के मन में इच्छा प्रकट होती है। लेकिन जब बिना इच्छा के ही कुछ किया जाए तो वो लीला हो जाती है, वो खेल हो जाता है। अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती है, तब कोई कमी के परिणाम स्वरूप वो क्रिया नहीं हुई है, स्वतः ही वो क्रिया हो उठी है। बस यही लीला है। ऐसी क्रिया में ना बंधन होता है ना मुक्ति होती है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता इसमें। तो आत्मा में जो लक्षण बताए गए हैं उससे वो आत्मा संसारी तो सिद्ध नहीं होता, लेकिन यदि ऐसी क्रियाएं करता है तो प्रतीत होता है कि वो संसारी है। संसार के गुण धर्मों से परे होते हुए भी कभी कभी वो संसारी जैसा लगता है। क्यों? ये केवल और केवल हमारा भ्रम है। और एक तरह से देखा जाए तो भ्रम भी नहीं है, इसको विभ्रम कहा जाएगा। अब भ्रम और विभ्रम क्या है? अब जैसे पहले हमने एक उदाहरण देखा था, जब रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई। इसमें रस्सी तो भौतिक है, सामने पड़ी हुई है, लेकिन जो सर्प की प्रतीति हुई है वो मानसिक है। सांप केवल आपके दिमाग में है, वास्तव में तो केवल रस्सी है। लेकिन अगर हम विभ्रम कहते हैं तो विभ्रम में दोनों ही आंतरिक होते हैं, दोनों ही मन में होते हैं। जैसे हम सपना जब देखते हैं, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो देखने वाला भी स्मृतिजन्य ही होता है, सब काल्पनिक होता है, वो स्वयं भी काल्पनिक है, वो अपने आप को भी देखता है उस कल्पना में, उस स्वप्न में। वास्तव में उस समय वो होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए नींद के खुलते ही वहाँ पे कुछ नहीं रहता। लेकिन रस्सी और सांप वाला जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, उसमें जब वो भ्रम समाप्त होता है तो रस्सी तो रहती है, लेकिन विभ्रम की स्थिति स्वप्न वाली स्थिति जैसी होती है, जिसमें न रस्सी रहती है न सांप। तो ना सपना रहा, न सपना देखने वाला रहा। इस विभ्रम की स्थिति को अक्सर मनोरोगियों में भी आप देख सकते हो। वो रोगी अपनी कल्पना से ही भयभीत होने लगता है, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे लगता है कोई उसे धमकी दे रहा है, कोई उसे कुछ कह रहा है। तो इस तरह जो भ्रम है वो कल्पनाओं का है। इसी भ्रम के कारण आत्मा में संसारी होने की प्रतीति होती है, और इस भ्रम का कारण है अज्ञान। जैसे ही भ्रम के बादल छटते हैं, संसार से परे उस आत्मा की अपने आप ही अनुभूति होने लगती है। वेदांत के आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे बादलों की गति को देखकर कोई कहता है कि चांद चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसी तरह से संसारी चीज़ों का आरोप व्यक्ति आत्मा पर रख देता है, जबकि आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं। कूटस्थम बोधमद्वैतमात्मानं परिभावय आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। अर्थ है इसका कि प्रतीत रूप में जीवात्मा के भ्रम को, और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या कि भीतर हूँ, अपने आप को कूटस्थ बोध रूप यानी ज्ञान स्वरूप और अद्वैत रूप मान। यह देह मन बुद्धि अहम ममकार भ्रम है अनित्य है, कूटस्थ बोध अद्वैत निश्चय आत्मा ही नित्य है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कूटस्थ, तो इस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए इस शब्द का अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय दर्शन में आत्मा, पुरुष, ब्रह्म तथा ईश्वर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये परम सत्ता के स्वरूप को व्यक्त करता है। कूटस्थ का अर्थ होता है कूट का अधिष्ठान अथवा आधार।
जो वस्तु ऊपर से अच्छी प्रतीत होती है लेकिन अंदर से दोषपूर्ण है, उसे कूटते हैं। कूटनीति भी होती है जैसे। तो इसी तरह दर्शन में जो कूट शब्द है वो माया अथवा प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। माया जीवों के जन्म, मरण, अज्ञान, दुख आदि का कारण होने से अनेक दोषों से परिपूर्ण मानी जाती है और माया का अधिष्ठान होने के कारण आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर सब कूटस्थ कहे गए हैं। एक दूसरा अर्थ भी है कूटस्थ का कि जो एक ढेर की तरह से निष्क्रिय रूप में स्थित हो। तो शंकराचार्य के अनुसार कूटस्थ होने के कारण ब्रह्म जो है वो अचल है, वो नित्य है, सदा एक ही रूप में रहने वाले परमार्थिक तत्व है जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। वो बिना ही परिवर्तित हुए अपनी माया शक्ति द्वारा अनेक रूपों में व्यक्त होता रहता है। तब सोच के देखिए, बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है आत्मा का, क्योंकि आत्मा क्या है? उसी परम सत्ता का अंश है। तो यही कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि सब भ्रम छोड़ दे कि मैं भीतर हूँ या बाहर, मैं शरीर हूँ या शरीर के अंदर बसने वाला। अपने आप को केवल कूटस्थ जान, ज्ञान स्वरूप जान, अपने आप को केवल एक जान, अद्वैत। जैसे लोहे से या सोने से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर जो सोना है वो तो सोना ही है, कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उस पर चोटें पड़ती रहती हैं तो भी वो सोना यथारूप ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अद्वैत है। किसी प्रकार का द्वैत वैधि भाव नहीं है उसमें। ऐसे ही तुम हो, इसलिए अपने आप को प्रत्येक क्षण बदलने वाला अज्ञान रूप द्वैत स्वभाव वाला मत समझो। तुम आभास रूप नहीं हो, तुम तो अधिष्ठान रूप हो। स्वयं को परिवर्तनशील देखने के कारण ही तुम्हारा ये भ्रम है, क्योंकि तुम अपने आप में जन्मते ही परिवर्तन देखना आरंभ कर देते हो। तुम बालक पैदा होते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हो, युवा हो जाते हो, वृद्ध हो जाते हो, लेकिन केवल तुम इस भौतिक बाह्य रूप को ही देखते रहते हो। अपने भीतर के उस साक्षी को अनुभव करो तो जानोगे कि वो जब तुम बालक थे तब भी वही था, तुम युवा हुए तब भी वही, और अंत तक वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तुम इस भ्रम को छोड़कर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से ना जोड़ते हुए उनके धर्म को अपना धर्म मत मानो। बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों से विलक्षण अपने आत्म रूप को जानो। वेदांत के आचार्यों ने विचार को ही औषधि के रूप में माना है। अब इस सूत्र में महर्षि ने शिष्य को मैं रूप से इस ज्ञान का अनुभव करने का संदेश दिया। तो वह से जो यात्रा शुरू हुई थी, तू से होती हुई अब मैं तक आ पहुंची है। देखिए गुरु के शब्दों में कितना बल है। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धो असि पुत्रक, बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। कहते हैं अष्टावक्र जी कि हे पुत्र, मैं देह हूँ, तो देहाभिमान पाशेन, इस देह के अभिमान रूपी पाश में तू चिरकाल से, जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं हूँ, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से अब उस बंधन को काट दे और सुखी हो जा। बहुकाल से तू देह के अभिमान में आबद्ध है, बेध दे निज ज्ञान से तब नित्य तू निर्बद्ध है। तो देहाभिमान की, जन्म जन्मांतरों की यात्रा की ओर इशारा करते हुए गुरु अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं देह हूँ। ये संसार तो तुझे यही सिखाता है और तू यही सोचता आता है, और ये बंधन आज का नहीं है, कई जन्मों का है। और उस देहाभिमान का कारण मात्र अज्ञान है,
जो बहुत छोटे से एक बीज से शुरू हुआ, फिर बढ़ा और फिर उसके बाद पुष्पों के रूप में आकर्षित करता रहा। जो एक बीज था फिर वो अनगिनत बीजों का जनक बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद से अनेकों राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी, इसी तरह से अज्ञान के उस बीज ने तरह तरह के अभिमानों का जाल फैला दिया। तुम उसमें उलझ गए, दिन प्रतिदिन उलझते ही गए। अब तुम इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उस बंधन को काट दो और बता दो स्वयं को कि मैं बोध रूप आत्मा हूं। बंधन रूपी उस वृक्ष को उखाड़ फेंको, उसमें से बाहर निकलो, सुखी हो जाओ। अष्टावक्र जी इस सूत्र में उन्हें पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। पहले कहा तात, फिर कहा आप भगवान, फिर तू, फिर मैं। उसके बाद अब पुत्र शब्द का प्रयोग करके गुरु शिष्य के बदलते संबंधों की यहाँ पर स्पष्ट झलक दिखाई देती है। गुरु ने शिष्य की बुद्धि हृदय से होते हुए आत्मा में प्रवेश कर लिया है। वहाँ परम जिज्ञासा के स्वरूप और परोक्ष ज्ञान के स्पष्ट स्वरूप को देखकर गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह उमड़ उठा है। वह अब नहीं चाहते कि शिष्य अपने लक्ष्य को बिना पाए वापस जाए। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र में अपनी परछाई देखता है, उसी प्रकार शिष्य में जब गुरु अपने आप को देखने लगे तो समझ लीजिए शिष्य तर गया। शिष्य की गुरुत्व की यात्रा आरंभ हो गई है। शिष्य की कृतार्थता है ऐसी स्थिति, इसके बाद मानो गुरु भी कृतार्थ हो गया। एक दिए से दूसरा दिया जल गया। अब तो केवल चमत्कार ही घट सकता है। निःसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधे मनुतिष्ठसि। निःसंगो संग रहित और निष्क्रिय जो क्रिया न करता हो। तो आत्मा तू संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं से प्रकाशित है और सभी दोषों से परे है। ऐसा ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है। आत्मा संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं से प्रकाशित है और सभी दोषों से परे है। ऐसा करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, बस यही तेरे बंधन का कारण है, यही बंधन है। निष्क्रिय निरंजन स्वप्रकाशित आत्मतत्व असंग है, तू ही अनुष्ठापित समाधि कर रहा क्या विसंग है। मुक्ति की साधनाओं में एक साधना ज्ञान की है, जबकि दूसरी अन्य साधनाएं द्वैत को मानकर चलती हैं। और द्वैत में किसी भी ऐसे तत्व को लक्ष्य रूप नहीं स्वीकारा जाता जो अप्राप्त हो। तो दृष्टांत रूप यहाँ हम दो बच्चों का उदाहरण लेते हैं। कहते हैं दो बच्चे अपनी छाया से डरते हैं, और छाया से वे इसलिए डरते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि छाया आखिर है क्या। छाया को वे कोई और मानते हैं। अब बच्चों के अलावा आप किसी कुत्ते या बिल्ली को देख लीजिए, आपने उनको खेल करते भी देखा होगा। अपने आप की छाया देख ली और घूम घूम के बार बार उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये समझते हुए कि वो कोई और है। तो एक बच्चे की माँ भय का कारण उस छाया को मानती है, इसलिए वो ऐसा तरीका अपनाती है जिससे छाया ना रहे। वो अपने बच्चे को वृक्ष की छाया में ले जाती है, तो वृक्ष की छाया में अब बच्चे की अपनी छाया रही ही नहीं, अब बच्चा रोता नहीं। दूसरी माँ को यह तरीका भय से छुटकारे का स्थायी समाधान नहीं लगता, क्योंकि जब पेड़ के नीचे से बाहर आएगा तो फिर अपनी छाया दिखाई देगी, फिर भयभीत हो जाएगा। तो वो बच्चे के रोने की चिंता नहीं करती, वो बच्चे को हाथ उठाने को कहती है। तो बच्चा जब हाथ उठाता है तो छाया भी वैसा ही करती है।
तो माँ बच्चे को ये निश्चय कराती है कि वो जिससे डर रहा है वो छाया उसी की है, इसलिए इस छाया से क्या डरना। ये छाया तो जैसा तुम करोगे वैसा ही करेगी, तुम्हारे ही ऊपर आधारित है, तुम्हारा ही प्रतिरूप है। तो आपने देखा इन दोनों स्थितियों में कितना अंतर है। पहला बच्चा कब तक छाया में खड़ा रहेगा, उसे संसार का व्यवहार तो एक ना एक दिन करना ही होगा, और जब भी वह व्यवहार में उतरेगा वो भयग्रस्त हो जाएगा, जबकि दूसरे बच्चे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो योगी या ऐसी साधना पद्धतियों को अपनाने वालों की स्थिति पहले बच्चे जैसी है। महर्षि समाधि के अनुष्ठान को बंधन का कारण बताते हैं। उनके कहने का भाव है कि कुछ क्रियाओं अभ्यासों को करने की बात सोचकर जब तुम उन्हें अपनाते हो तो अपने आप को बंधन में डालते हो। कर्म से फल और पुनः कर्म का जन्म हो जाता है। तो कर्म का कारण बंधन है, चाहे वह विशेष हो या फिर सामान्य। ये जो बात यहाँ बताई गई है ये बहुत ही विलक्षण है। हम सब रोज सोचते हैं कि हम आज से ध्यान करेंगे, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। फिर यही विचार आपको काटता रहता है कि मुझसे ध्यान नहीं होता, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है। फिर आप दूसरे लोगों से पूछते हैं, आप गूगल करते हैं, आप उसी में फंसे रहते हैं। आपको बांध लिया उस भाव ने कि आपको ध्यान करना है और आपसे ध्यान हो नहीं रहा है, और आपके अंदर एक ऐसी बांधने वाली इच्छा उत्पन्न हो जाती है जिसका निराकरण नहीं होता, क्योंकि ध्यान की प्रवृत्ति भिन्न है। वो तो स्वतः ही होता है। जैसे पहले हमने बात की थी कि बिना इच्छा के जो काम हो जाए वो खेल है, वो लीला है। तो ध्यान तभी होगा जब आप उसे इच्छा करके नहीं करेंगे। जब होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। जब उसे कुछ करने की इच्छा के बिना, किसी स्वार्थ की इच्छा के बिना करेंगे, और जब आपकी आत्मा स्वीकारेगी तो कोई बंधन नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, ध्यान स्वतः हो जाएगा। आज हमने पढ़ लिए हैं 15 श्लोक श्री अष्टावक्र महागीता से। आज यहीं समाप्त करूंगी। अगले सप्ताह आज ही के दिन फिर लौटूंगी अगले 5 श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय भारत।